नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में एक आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे सरकार के खिलाफ हुआ। सरकार के खिलाफ होने के बाद वह हिंसा के रूप में बदला और हिंसा इतना भड़क गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री को भी अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। और उसी कड़ी में अगर भारत में बात किया जाए तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसी मानसिकता या ऐसी सोच रखता भी है। अभी आपने हाल ही दिनों में लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा होगा कि हाँ, बांग्लादेश वाले को तो भारत ने शरण दे दिया, लेकिन हमारा वाला कहाँ जाएगा, हमारे वाले के साथ भी ऐसा हश्र होगा। तो मतलब इस तरह की तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और यह पोस्ट सिर्फ कोई आम व्यक्ति नहीं कर रहा था, बल्कि विपक्षी दल के तमाम नेता भी लिख रहे थे कि हमारा वाला कहाँ जाएगा, हमारे वाले को भी अपना स्थान ढूंढ लेना चाहिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को तो भारत ने शरण दे दिया, लेकिन हमारे वाले को कौन सा देश शरण देगा, इस तरह की बातें लोग लिख रहे थे। और इसी कड़ी में अब एक बड़ा नाम जुड़ गया है और बड़े नेता का नाम जुड़ गया है, वह है किसान नेता राकेश टिकैत का। जैसा आप सभी को पता है कि राकेश टिकैत किसान नेता है और वह किसान आंदोलन को लेकर लगातार अपनी बातों को रखते हैं और ख़ासतौर से एमएसपी के लिए वो अपनी आंदोलन को चलाते रहते हैं। लेकिन अब राकेश टिकैत द्वारा एक बयान दिया गया है, उस बयान को लेकर पूरे देश में राजनीति माहौल जो है वो गर्मा गया है। और उनके द्वारा दिए गए बयान में कहा गया कि बांग्लादेश के जैसा हाल यहाँ पर भी होगा, वो धूड़े नहीं मिलेंगे, जनता बहुत गुस्से में है और हम लोग ट्रैक्टर लेकर जिस दिन लाल किला गए थे उसी दिन यह काम निपटा देते अगर हम लोग ट्रैक्टर को पार्लियामेंट की तरफ घुमा दिए होते। उस दिन हमारे पास 25 लाख से ज़्यादा लोगों की संख्या थी और यह सारा का सारा काम उसी दिन निपटा दिया गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, आने वाले दिनों में हम इस चूक को पूरा कर लेंगे। लेकिन हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है और आगे वाले दिन में इस गलती को पूरा कर लेंगे और अपने काम को निपटा देंगे। मतलब इस तरह की मानसिकता जो लोग रखते हैं वह अपने आप को नेता कहते हैं। अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी घटिया सोच रखने वाले लोग अपने आप को नेता कहते हैं, अपने आप को किसान नेता कहते हैं और इनका लोग समर्थन भी करते हैं। बड़ी बात तो ये है कि तमाम लोग इनके बातों का समर्थन भी करते हैं कि हमारा वाला कहाँ जाएगा। और किसी भी देश में अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भाग जाना पड़े या किसी और देश में जाकर शरण लेना पड़े, तो कहीं ना कहीं उस देश के लोगों पर भी यह सवाल होता है कि क्या उस देश के लोगों ने यही कुछ पाया था, यही कुछ सीखा था कि अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, अपने देश के प्रधानमंत्री को देश से बाहर खदेड़ दिया। अगर गलती है, हम मानते हैं कि गलती होती है, गलती सबसे होती है। अगर प्रधानमंत्री जी की गलती है तो उन्हें आप चुनाव में जाकर हरा दीजिए। आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और अब इस तरह की बात करते हैं कि हम अपने वाले को भी निपटा देंगे। हम ट्रैक्टर लेकर जो लाल किला गए थे उसी दिन अगर ट्रैक्टर को पार्लियामेंट की तरफ घुमा देते तो हमारा काम भी खत्म हो जाता, हमारा प्रधानमंत्री भी निपट गया होता। इस तरह की बातें रखते हैं एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए। अगर आपको समझ में नहीं आता कि यह सरकार जो है किसान हितों के लिए काम नहीं कर रही है, अगर आपको यह समझ में आता है ये जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रही है, तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से देश में चुनाव होता है, उस चुनाव में आप वोट करिए, वोट के जरिए उस प्रधानमंत्री को हटाने का कार्य करिए। लेकिन जब आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें रखते हैं, इस तरह की बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि आपके द्वारा जो बयान दिया गया है या कहीं ना कहीं एक नेता वाली बयान नहीं है, यह बयान एक आपराधिक तत्वों वाली बयान है। कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होने की जरूरत है, क्योंकि अगर सरकार के द्वारा इन लोगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो इन लोगों का मन ऐसे ही बढ़ता रहेगा और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं, कल के दिन कोई और प्रधानमंत्री बनेगा और इन लोगों की बात को नहीं मानेगा तो कल के दिन ये उनके लिए भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग खाली प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही कर रहे हैं, ये लोग हर उस व्यक्ति के लिए करेंगे जो इनकी बातों को नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं इनके बयान में ही आपराधिकता नजर आती है और सरकार को चाहिए कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को, इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों को नकेल कसे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।